अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 7.5 क्लास 10। इसमें बेटा हम 7.5 ना पेज नंबर है 167 बुक का, उससे पहले 166 नंबर पेज पर आप देखेंगे तो एक डायग्राम बनी हुई है। उसमें जो है वो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बताया हुआ है। एक्सरसाइज 7.5 लेक्चर 1 है उसका ये, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। ठीक है जी। इसमें बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आई यानी देखने वाला ऑब्ज़र्वर जो है, ऑब्ज़र्वर सीधा अगर देखता है ना, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल यानी हॉरिजेंटल देखता है तो वो एंगल 0 होता है। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर की जानिब देखता है, उसकी लाइन ऑफ साइट यानी देखने का जो मंजर है, देखने की जो लाइन है वो ऊपर की जानिब होती है, तो ये जो एंगल होता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उर्दू में कहते हैं ज़ाविया सऊद। और अगर यहाँ से उसका नीचे की जानिब होता है तो उसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। अगर नीचे की जानिब है लाइन ऑफ साइट तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी अगर ऊपर की जानिब है तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, और अगर वो नीचे यानी अगर फुल आप ऐसे सीध में बिल्कुल सीधा ऐसे देख रहे हैं, बिल्कुल अपनी लाइन आंखों की सेध में देख रहे हैं तो एंगल 0 है। लेकिन ऐसे जैसे आप ऊपर की जानिब ऐसे देखेंगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और अगर नीचे की जानिब ऐसे देखेंगे आँख की जो साइड ऐसे सीधी होगी तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ठीक है जी, नीचे की जानिब होगी तो। अब हमारा ये तमाम के तमाम जितने क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल सवाल नंबर 1 है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन निकालें ऑफ द सन, सूरज का। इफ 6 फीट मैन कास्ट और 3.5 फीट शैडो। 6 फीट मैन आदमी जो है वैसे सीधा 6 फीट का एक आदमी है, यानी उसका हाइट है 6 फीट, तो वो जो हाइट है वो कद है वो सीधा बनाएंगे, 6 फीट का उसका कद है। और उसका जो शैडो बनता है, साया होता है आदमी का, वो ज़मीन पर होता है। 3.5 फीट उसका शैडो है, साया है, ज़मीन पर होगा। तो आपने करना क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है एंगल। अब आपको पता है कि ये जो स्ट्रेट एंगल होता है ये तो 90 का होता है, यानी ये तो 90 का एंगल होगा। या ये फाइंड आउट करना है तो या ये फाइंड आउट करना है। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होता है, अब देखिए अगर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से तो ये लाइन कैसे है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन ऐसे नीचे की जानिब है इस तरह, यानी ये लाइन ऐसे नीचे की जानिब जा रही है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और जब आप इस कोने में आते हैं, इधर तवज्जो करेंगे, यहाँ से इसको देखें तो ये लाइन यहाँ से ऐसे ऊपर की जानिब जा रही है, यानी तो इसको देखें ना, अगर लाइन की सेध में आप देखते हैं लाइन जैसे ऊपर जा रही तो वो ये ऐसे ऊपर की जानिब है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसका मतलब आपने ये वाला एंगल निकालना है, इसको फाइंड आउट करना है। अब अगर बेटा मैं अपने एंड में आपसे एक सवाल करूं, वो ये है कि ये थीटा के लिहाज से 3.5 क्या है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है थीटा के जो अपोजिट होती है साइड, सामने होती है, वो कहलाती है परपेंडिकुलर, और जो थीटा के साथ होती है नीचे वो कहलाती है बेस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, वो हमें इस सवाल में पता नहीं है और ना ही उसके बारे में सवाल किया गया कि उसको फाइंड आउट करें। लेकिन हमने थीटा के लिहाज से इन दोनों की बात करनी, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब 3 रेशो आपके कैलकुलेटर पे होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा वो होता है बेटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। इन तीनों में से कोई एक फार्मूला लगाना है, लेकिन वो लगाना है, देखें हम गौर करें, थीटा के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। 6 परपेंडिकुलर है और 3.5 जो है वो क्या है, बेस है। तो अब हमने कौन सा इनमें से पुट आउट करना है, परपेंडिकुलर और बेस जो दोनों जिसमें आते हों। तो साइन में तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस आता है, कॉस में बेस ओवर हाइपोटेन्यूस आता है, टैन में आता है, तो टैन को लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे टैन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस। टैन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर, बेटा मेरे क्वेश्चन में 6 है और ये 3.5 है। 3.5 ये थीटा इधर बेटा
सॉरी tan थीटा निकालना है तो tan को इधर ले जाएं, आएगा tan इनवर्स 6 डिवाइड बाय 3.5, तो ये आ रहा है 1.714 और कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के अब tan का बटन दबाएंगे तो वो tan इनवर्स आ जाएगा। तो ये जवाब आ रहा है 59.74 डिग्री, 1.714 59.74 डिग्री। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करेंगे, मालूम करेंगे। ठीक है जी। अब ज़रा देखिएगा बेटा, एक सवाल और करता हूँ इस तरीके से। यह अब कॉन्सेप्चुअल जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई है इसको अपने एंड पर पहले बना लीजिएगा ताकि आपको वो उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। बेटा सवाल नंबर 2 है, उसमें लिखा हुआ है अ ट्री कास्ट, एक ट्री है जो 40 मीटर का शेडो कास्ट करता है, कास्ट और शेडो। अब मैंने बताया था कि एक हाइट होती है ना वो सीधी होती है और शेडो जो होता है, साया जो होता है, आप अपना साया देखें तो वो ज़मीन पर पड़ रहा होगा। अब 40 मीटर मीटर का साया है दरख्त का, एक ट्री का जो साया है वो 40 मीटर का है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है। अब मैंने बताया था ये एंगल 90 का होता है तो एलिवेशन एंगल ये वाला होता है, क्योंकि ये एंगल तो नीचे की जानिब है तो ये डिप्रेशन है। 25 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट बुलंदी सीधी होती है बिल्कुल, ठीक है, बुलंदी जो होती है, हाइट जो होती है बिल्कुल सीधी होती है, तो इसका मतलब आपने ये एक्स निकालना है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, तवज्जो करेंगे, गौर करेंगे कि ये 25 डिग्री के एंगल के लिहाज से x क्या है, तो आप कहेंगे कि परपेंडिकुलर है, और 40 क्या है, 40 मीटर, तो आप कहेंगे बेस है। तो भाई परपेंडिकुलर और बेस दोनों किस रेशो में आते हैं, तो आप कहेंगे सर tan में आते हैं, तो लिखेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर tan 25 डिग्री, परपेंडिकुलर x और बेस 40, x ओवर 40 बेटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके tan 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करते हैं, 40 मल्टीप्लाई विद tan 25, 18.65 मीटर। ये पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं इनको 1 बाय 1 बोलना चाहिए, सॉरी बेटा पहले मैंने इकट्ठे बोल दिए। 18.65 मीटर आ रहा है, ठीक है। मीटर में क्योंकि वो देखें जो पहली लेंथ दी गई है ना वो भी मीटर में, अगर वो फिट में होगा तो ये भी फीट में होगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें बेटा लिखा हुआ है सवाल नंबर 3 में अ 20 फीट लॉन्ग लैडर, लैडर कहते हैं लकड़ी की सीढ़ी को, ठीक है जी। 20 फीट लॉन्ग लैडर है इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। अब देखें आप दीवार के साथ जब सीढ़ी लकड़ी के लगाते हैं ना तो ऐसे लगाते होते हैं। ये 20 फीट की सीढ़ी है और दीवार किधर होगी, ये होगी, और ट्राइंगल मुकम्मल कर लेता हूँ ऐसे। अब उसने कहा ये है द बॉटम ऑफ द लैडर, बॉटम ऑफ द लैडर यानी सीढ़ी का जो निचला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा इज़ 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, दीवार की बुनियाद से 5 फीट दूर है। तो हमने करना क्या है बेटा, फाइंड द एक्यूट एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये निकालना है। अब ये आपको पता है 90 का ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अब गौर करें कि ये क्या है, 5, ये बेस है क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये 20 क्या है, 90 के एंगल के सामने है, ये 90 के एंगल के सामने, तो ये हाइपोटेनियस है। तो कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा बराबर है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस बेटा मेरे क्वेश्चन में 5 है, हाइपोटेनियस 20 है, और कॉस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, मालूम करनी है। कॉस बेटा इधर से जब इधर आएगा ये बन जाएगा कॉस इनवर्स, और 5 को 20 से डिवाइड करें तो आएगा 0.25। अब हम इस पे निकालते हैं कॉस इनवर्स, कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के कॉस का बटन 0.25, तो बेटा आ रहा है 75.52 यानी 52 डिग्री। थीटा बराबर है 75.52 डिग्री। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे, मालूम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, सवाल नंबर 4 है, उसमें आपके सामने लिखा हुआ है द बेस ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 फीट एंड द हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 फीट।
द बेस ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 फीट। एक रेक्टेंगल बनाए। रेक्टेंगल बेटा वो शक्ल होती है जिसके 4 कोने होते हैं और सामने सामने वाली साइड यानी लेंथ के इक्वल होती है और विड्थ जो है वो विड्थ के इक्वल होती है, यानी दो साइडें सामने सामने वाली इक्वल होती हैं और ये एंगल 90 के होते हैं, 90 के होते हैं, यानी ये एंगल सारे 90 के हैं। कहता है एंड द उसकी जो बेस ऑफ अ रेक्टेंगल, उसकी जो बेस है वो 25 है और जो हाइट है वो 13 है, 13 है। करना क्या है जी, फाइंड द एंगल डेट अ डायगोनल, डायगोनल बनाए। डायगोनल ये होता है बेटा, डायगोनल बताएं जो कि एंगल बनाता है विद द बेस, इस बेस के साथ, यानी ये एंगल आपने फाइंड आउट करना है। अब ये ऊपर वाले हिस्से को छोड़े ना, अगर हम इसको हम छोड़े कि ये नहीं है, यानी ये मैं आपको समझा के तो इसको मैं रेज कर रहा हूँ, चलें कि ये नहीं है, तो ये 90 एंगल ट्राइंगल एक बनी हुई है। थीटा के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो tan का फॉर्मूला लगेगा tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 13 बेस 25, tan थीटा, tan को बेटा हम उधर ले जाते हैं, tan इनवर्स 13 ओवर 25, इस तरीके से 13 ओवर 25 बना दिया। अब 13 को 25 से बेटा हम डिवाइड करते हैं, 13 डिवाइड बाय 25, इसका हम tan इनवर्स लेते हैं तो बेटा आ रहा है 27.47 डिग्री, 27.47 डिग्री। अब हमने इसका सवाल नंबर 5 करना है, 5 पे तवज्जो करिएगा। लिखा हुआ रॉकेट इज लॉन्च, एक रॉकेट को लॉन्च किया गया एंड क्लिम एट अ कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री, एक रॉकेट को लॉन्च किया गया। अब देखो मैं अगर ये सीधी लाइन ऐसे बनाता ना तो उसने कहा 80 डिग्री का एंगल है ना, तो 80 डिग्री का एंगल ये है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे सीधा लगा दूं इस तरह तो वो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए मैं सीधी नहीं लगा रहा हूँ, उसने 80 डिग्री का एंगल कहा है। सवाल में गौर करें। और एट द क्लेम एट द कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री, फाइंड द आल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट, आल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को, ठीक है, हाइट निकालनी है। इट ट्रेवल्स, रॉकेट ने ट्रैवल किया, ये रॉकेट जा रहा है, इसने ट्रैवल किया है 5000 मीटर, आई थिंक मीटर ही गिवन है, मीटर में। अब इसको ट्राइंगल को पहले मुकम्मल करना है, हाइट आपने ये फाइंड आउट करना है। अब एक सवाल में अगर आपसे पूछो ना कि ये एक्स हाइट जो है ये क्या है, तो ये 80 डिग्री का जो थीटा है वो 80 डिग्री, यानी एंगल जो गिवन है वो 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री के सामने एक्स है तो ये परपेंडिकुलर है, और 5000 क्या है वो 90 के एंगल के सामने है, तो ये क्या है, ये हमारा वो हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस वो साइन में आता है, तो आएगा साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है जी। परपेंडिकुलर बेटा x है और हाइपोटेनियस है 5000 और साइन 80, x निकालना है। 5000 बेटा उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके साइन 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखेंगे 5000 मल्टीप्लाई साइन 80, तो ये आ रहा है 4924.038 है, तो उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 4924.04 मीटर, इस तरह इसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, सवाल नंबर है जो मैं कर रहा हूँ है सवाल नंबर 6। ये मैं फॉर्मूले अब रेस कर देता हूँ कि अब आपने इसको पहले भी याद किया हुआ है, लेकिन अब आपको इसको समझ चुके होंगे कि इनको किस तरीके से अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6 में हमारे सामने लिखा हुआ है एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर, एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है 4000 मीटर की बुलंदी पर, यानी ऐसे एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है और उसकी जो हाइट है ज़मीन से जो हाइट है वो 4000 मीटर है,
ठीक है जी। उसके बाद विशेस टू मेक एन अप्रोच टू अ एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट पर आना चाहता है, यानी यहाँ से ऐसे एयरपोर्ट पर आना चाहता है। अब आपको पता है कि जो हवाई जहाज़ है बस सीधा फ्लाई कर रहा हूँ ना, तो एयरपोर्ट पे आने के लिए इस तरीके से नीचे जाएगा, यानी ऐसे वो एक एंगल बनाएगा। तो ये जो एंगल बना रहा है ना, ये हॉरिजेंटल लाइन के साथ, ये वाला, ये हॉरिजेंटल लाइन, ये जो मैंने ऊपर ड्रा की, ये जो एंगल है, ये सवाल नंबर 6 में एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो ये कितना एंगल है जी? एयरपोर्ट 50 डिग्री का एंगल है, 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो उसके बाद उसने कहा ये हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विल द प्लेन बी व्हेन द पायलट बिगन्स टू डिसेंड, पायलट को कितनी दूर एयरपोर्ट से कितनी दूर से जो है वो हवाई जहाज़ को नीचे की जानिब डिसेंड यानी नीचे की जानिब मोड़ना पड़ेगा। अब एयरपोर्ट ज़मीन पे है, यहाँ पे एयरपोर्ट है और हवाई जहाज़ यहाँ पे ऊपर, यानी यहाँ पे इस तरह फ्लाई कर रहा है। तो वो डिस्टेंस हम ज़मीन पे जब डिस्टेंस निकालना हो ना, यानी लाहौर से इस्लामाबाद का फासला कितना है, तो वो ज़मीन के ऊपर से निकालते होते हैं। डिस्टेंस ज़मीन के ऊपर से खला में नहीं मेजर करते, ज़मीन से मेजर करते हैं कि ज़मीन पर उसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है जी। तो वो ज़मीन से उसका डिस्टेंस कितना है वो हम बताएंगे, वो ये हमने फाइंड आउट कर। अब जितना ये हमने 9th में थ्योरम पढ़े हुए हैं, अगर ये दो लाइनें ऐसे हो ना, इनको एक लाइन टच कर रही है, ठीक है, तो जितना ये एंगल होता है ना उतना ही ये एंगल होता है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, जितना ये होगा उतना ये वाला होगा। ये 50 है तो ये भी 50 का होगा, 50 का एंगल होगा। अब मैं एक सवाल अगर आपसे करूं बेटा कि ये 50 के एंगल के लिहाज से x क्या है, तो आप सारे कहेंगे कि ये सर बेस है, और जो x 50 के सामने है 4000, ये क्या है, तो ये परपेंडिकुलर है। तो ये किस में आता है, ये tan में आता है। लिखेंगे tan 50 परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये ना फार्मूला लिखना चाहिए था tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, लेकिन वो मैं जगह बचाने के लिए फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना चाहिए, लिखेंगे। ठीक है जी। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इस तरह, क्योंकि x ओवर में आ गया, तो आएगा x tan 50, 5000 को 1 से 5000, tan 50 बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। 5000 को tan 50 से डिवाइड करते हैं, 5000 डिवाइड बाय tan 50, तो ये आ रहा है 4000 है हमारे सवाल में, ये 4000 फीट मीटर। 4000 से 4000 डिवाइड बाय tan 50, तो ये आ रहा है 3356.398 है। तो इसको हम 40 यानी राउंड ऑफ कर देते हैं, तो ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है जी। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आपके सामने सवाल है जो मैं कर रहा हूँ, तवज्जो करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है अ गाय वायर यानी एक्सपोर्टिंग वायर, एक्सपोर्ट करने वाली वायर रन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द यूटिलिटी पोल। एक बिजली का खंभा लगा हुआ है, उसके दरमियान में सपोर्ट करने के लिए एक वायर आपने लटकाई है दरमियान में, यानी आधी हाइट उसके ऊपर है और आधी नीचे, दरमियान में एक वायर उसको सपोर्ट करने के लिए बांधी गई है। द वायर मेक्स एन एंगल, ये जो एंगल बना रही है ना वायर, ये 78.2 डिग्री का है। और उसके बाद उसने कहा ये है विद द ग्राउंड एंड टचेस द ग्राउंड 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, और ये जो वायर है ये टच कर रही है ग्राउंड को बेस ऑफ द पोल से, यानी यहाँ से बेस ऑफ द पोल से लेकर यहाँ तक ये जो फासला है ये 3 मीटर है, 3 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपने पोल की हाइट निकालनी, इसको हम एक्स कह लेते हैं। हाइट आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि हाइट जो है वो सीधी होती है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, ये परपेंडिकुलर 78.2 डिग्री ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। tan 78.2 बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर x है और बेस 3 है। x निकालना है, 3 उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई tan
78.2 डिग्री 14.36 आ रहा है बेटा, 14.36 मीटर। अब आपने निकालनी है हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट कितनी है, ठीक है। अब मसला ये है, मैंने आपको बताया ना, उसने कहा कि वो जो वायर बांधी गई है वो पोल के दरमियान में बांधी हुई है, यानी हमने उसकी हाफ हाइट निकाली है, क्योंकि आधा ऊपर भी तो है ना पोल, हाफ तक वो तार बांधी है, तो हमने वो ट्रायंगल वाले को हल किया है, यानी ट्रायंगल के दरमियान वाले को हमने हल किया, तो ये इतना हमने निकाला है, इतना भी बच गया, तो ये 14.28 है, तो आधा ऊपर भी है। तो हाइट निकालने के लिए जो x का जवाब आया ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 14.36 इज इक्वल टू 28.72 मीटर। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि एक चीज़ है उसकी आधी लंबाई 50 मीटर है, तो पूरी कितनी होगी, तो आप फ़ौरन कहेंगे सर 52 100 मीटर होगी, तो वो 100 में उसमें को कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है अ रोड इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 5.7, रोड एन इंक्लाइन है, इंक्लाइन यानी रोड इस तरह है, इस तरह, और वो जो इंक्लाइन है उसका एंगल है इंक्लाइन का, यानी ये जो एंगल बना हुआ है वो 5.7 डिग्री है। सपोज डैट वी ड्राइव 2 माइल अप दिस ग्राउंड, तो ग्राउंड ये रोड है ना, इस रोड पर आपने कितना फासला तय किया, 2 माइल्स, 2 माइल्स, ये ट्रायंगल मुकम्मल कर रहा हूँ, ठीक है जी, 90 एंगल ट्रायंगल। हमने करना क्या है, फाइंड द हाउ हाई अबव, हाई यानी हाइट सी लेवल से हाइट कितनी, हाई यानी हाइट बुलंदी कितनी है, एक्स निकालना है, बुलंदी निकालनी है। अब एक सवाल है ना 5.7 के लिहाज से एक्स क्या है, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर है, तो मैं आपसे कहता हूँ 2 क्या है, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री के सामने है, तो ये हाइपोटेनियस है, तो बेटा फौरी तौर पे साइन का जहन में आएगा, साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर है x, हाइपोटेनियस है 2 और थीटा हमें गिवन है, सॉरी 5.7, x निकालना है, 2 उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके साइन 5.7 डिग्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको बेटा कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई साइन 5.7 तो आ रहा है 0.1986 है, तो 199, ठीक है 0.199। अब ये मैं माइल्स में लिख रहा हूँ, तो मैंने को बताया ना कि जो एक लेंथ गिवन होगी ना क्वेश्चन में, अगर वो फिट में है तो आपने फीट में जवाब देनी दूसरी लेंथ पे, अगर वो क्या नाम है मीटर में है तो मीटर में, और अगर माइल्स में है तो माइल्स में। अब आपको याद होगा हमने 7.2 में L = R थीटा के फॉर्मूले अप्लाई किए थे, ठीक है। L = R थीटा के फॉर्मूले जब भी लगाए जाते हैं तब जब थीटा का जवाब निकाला जाता है, या एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला था 1/2 R² थीटा, वो फॉर्मूला जब भी अप्लाई करते हैं, जब थीटा आप निकालते हैं तो वो थीटा का जो जवाब आता है ना बेटा वो रेडियन में होता है, लेकिन इस फॉर्मूले से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जब भी आप थीटा निकालेंगे तो वो डिग्री में होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक इसको मुकम्मल किया है, 8 सवालों को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस मिशन को मुकम्मल करेंगे। इन सवालों को अपने एंड पर गो थ्रू करें, अगर कोई सवाल है बेटा तो उसको पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह आपको तसल्ली उसका जवाब दिया जाएगा। अगले लेक्चर तक बेटा अल्लाह हाफिज़।